दोस्तों, साल 2008 के रिसेशन की वजह से इलॉन मस्क कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर रहे थे। मानो जैसे एक के बाद एक परेशानी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनका डिवोर्स हो रहा था, उनकी दोनों कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाली थी और भी कई प्रॉब्लम्स। इलॉन मस्क कहते हैं उस वक्त उन्होंने लाइफ में पहली बार नर्वस ब्रेकडाउन फेस करा था। वो डिप्रेस्ड और एंग्शियस फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहले कभी इतना हर्ट नहीं हुए थे। पर वो जानते थे कि ये लाइफ का सैड फेज है जो हैप्पी और अच्छे फेज की तरह ही टेम्परेरी है और उन्हें इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही सोचते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसी सिचुएशन से डील करा। उन्होंने मेंटली स्ट्रांग रहते हुए कई सही डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से उनकी दोनों कंपनीज बैंकरप्ट होने से बच गई। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इलॉन मेंटली स्ट्रांग बने रहे। साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर एमी मॉरिन के अकॉर्डिंग मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कुछ इस तरह मैनेज करें जो आपको लाइफ में सफलता के लिए तैयार करे। मैनेज योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इन ए वे दैट सेट्स यू अप फॉर सक्सेस इन लाइफ। लेकिन क्या आप भी सच में इतने मेंटली स्ट्रांग हो, और क्या जिंदगी में बुरे वक्त के लिए आप सच में तैयार हो? इसे जानने के लिए या इवन सच में मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपके अंदर ट्रूली मेंटली स्ट्रांग लोगों की ये 5 हैबिट्स और साइंस जरूर होने चाहिए, और वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, यू नीड टू फाइट व्हेन यू ऑलरेडी डिफीटेड। एक रिपोर्टर ने मोहम्मद अली से एक इंटरव्यू में पूछा कि वो हर दिन कितने सिटअप्स करते हैं। मोहम्मद अली ने जवाब देते हुए कहा, मैं सिटअप्स करते टाइम काउंट नहीं करता। मैं तब काउंट करना स्टार्ट करता हूँ जब वो हर्ट करने लगता है, जब मुझे पेन फील होना शुरू होता है, क्योंकि इन द एंड यही मैटर करता है कि उस पेन के होने के बाद भी मैं कितनी देर तक टिका रहा, और हर बार मैं अपनी लिमिट को पुश करता जाता हूँ। तो दोस्तों, यही सेम प्रिंसिपल आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी अप्लाई होता है। जब आप लाइफ की किसी प्रॉब्लम को फेस करते हो, आपको मेंटल पेन होना शुरू हो जाता है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप क्विट कर दो और उस पेन से फ्री हो जाओ, या आप उस चैलेंज को फेस करो, उस प्रॉब्लम से फाइट करो और खुद की मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनो। हम सभी की लाइफ हमारी हैबिट्स पर डिपेंड होती है। कुछ लोग अच्छी आदतें फॉलो करके लाइफ जीते हैं, वहीं कुछ बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। और जब लाइफ में मुश्किल होने लगती है और आप किसी भी परेशानी में आसानी से क्विट कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए क्विट करना आसान हो जाता है और आप बार बार सिचुएशंस को फेस करने के बजाय उससे दूर भागते हो, क्योंकि ये आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए अगर आप भी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट बहुत ज्यादा है, जिससे आपको फिजिकली और मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, पर आप कभी अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर पाते, और आप जिम ज्वाइन तो कर लेते हो पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और आसानी से क्विट कर देते हो, तो यहाँ आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाकर इस प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ेगा। आपको बहुत पेन भी होगा, पर कितना भी पेन फील करने के बाद भी टिके रहना आपकी सभी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है। यू हैव टू डिले ग्रेटिफिकेशन एक बहुत ही फेमस स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, जहां रिसर्चर्स ने बच्चों को एक मार्शमेलो के साथ 15 मिनट के लिए एक रूम में छोड़ दिया। पर जाने से पहले वो हर बच्चे को कहकर जाते कि वो चाहे तो इस मार्शमेलो को खा सकते हैं, पर अगर वो उनके वापस आने तक वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि जिन बच्चों ने रिसर्चर्स के वापस आने तक का वेट करा, आगे जाकर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। उनके सेट स्कोर बहुत हाई थे, वो अपने अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल थे। तो कहने का पॉइंट ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ना भागकर अगर हम अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करें, तो हम अपने ब्रेन को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। और लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को जानते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, बल्कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते हुए रिजल्ट्स के लिए पेशेंट रहना पड़ता है। जैसे अगर 2 लोगों को एक इम्पोर्टेंट काम दिया जाए, तो एक मेंटली वीक पर्सन उस काम को डिले करता जाएगा। वो माइंडलेसली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा, कुछ फनी वीडियोस देखेगा, हालांकि उसे पता है कि वो काम उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही फंसा रह जाएगा। वहीं एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन भी ये बात जानता है कि कोई काम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस फर्क ये है कि वो इसके ऊपर एक्शंस लेता है और उस काम को प्रायोरिटी के साथ खत्म करता है। इसीलिए आप भी नोटिस करो कि आप कब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हो, जो आपको मेंटली वीक बना रहा है, और उसे हैंडल करना स्टार्ट करो। उस पे आप कंट्रोल करना सीखो, ना कि उसे खुद को कंट्रोल करने दो। They don't aspire to be happy all the time. ऑस्ट्रेलियन सोशल रिसर्चर और ऑथर ह्यू मकाई कहते हैं, हमारी सोसाइटी एक डिजीज यानी कि एक बीमारी का शिकार है, जो है फियर ऑफ सैडनेस। क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे का मोटिवेशन बस यही होता है कि हम किसी तरह सैडनेस को अवॉइड कर सके, जो एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं जो इमोशंस फील करने के कैपेबल हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ ही इमोशंस को फील करना चाहते हैं और बाकी सभी इमोशंस को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। आप सबको पता है कि कोई भी चीज एक लिमिट में हो तो सही रहती है, इसी
इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा हैप्पीनेस यानी कि खुशी के पीछे भागते हैं वो नेगेटिव सिचुएशन से अच्छे से डील नहीं कर पाते। वहीं मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड नहीं करते। वो भी दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, रोते भी हैं, पर वो इन सभी इमोशंस को फील होने देते हैं। ऐसे बुरे इमोशंस के साथ भी वो कंफर्टेबल होते हैं। इन इमोशंस को जबरदस्ती दबाते नहीं है, क्योंकि सैडनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और फेलियर ये सभी हमारी लाइफ का ही पार्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट आयरिस मॉस के अकॉर्डिंग जो इंसान हैप्पीनेस को ज्यादा चेस करता है वो आगे जाकर उतना ही अनहैप्पी रहता है। अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो और आपका बस ये गोल है कि आपको उस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आप बस हैप्पीनेस को चेस कर रहे हो, तो आप ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ, आप कभी भी हर टाइम खुश नहीं रह सकते। आपको हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, और अगर आप इन प्रॉब्लम से कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पी पीटरसन भी यही कहते हैं, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज अ पॉइंटलेस गोल, दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन कभी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी ने कभी न कभी फेलियर्स का सामना करा है। इनफैक्ट हम सभी करते हैं, पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो बहुत जल्दी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि अधिकतर लोग मेंटली स्ट्रांग लोगों से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग चेंजेस को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। अगर लाइफ में कोई फेलियर या ब्रेकअप फेस करते हैं तो उसके पीछे बैठकर गिल्ट और रिग्रेट नहीं करते, बल्कि तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग सच में फास्ट और क्विक होते हैं। आप भी ये बात नोटिस करोगे, जब भी आप किसी से बात करते हो और अगर कोई उनकी इंसल्ट कर दे या क्रिटिसाइज कर दे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो उस क्रिटिसिज्म या मजाक का यूज करके ही खुद को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। ये साइन होता है मेंटल टफनेस का। जहां बाकी लोग क्रिटिसिज्म से इनसिक्योर फील करते हैं और खुद के पे डाउट करने लगते हैं, वहीं मेंटली स्ट्रांग लोग और पावरफुल हो जाते हैं। इमोशन से डील करने का मतलब यह है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो या फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हो, ओवरऑल अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। क्योंकि कई बार लोगों का ओवर इमोशनल होना ही उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ को भी बर्बाद तक कर देता है। तभी तो वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। और अमेरिकन ऑथर जीन ह्यूस्टन कहती हैं, नो मैटर द सिचुएशन, नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस, दे से नो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों को नो बोलने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस्ड, बर्न्ड आउट और डिप्रेस्ड फील करते हैं। जब नो बोलने की बात आती है तो मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं बोलते, हाँ देखता हूँ, मेरा पक्का नहीं, मुझसे नहीं होगा, बल्कि वो अपने नो को भी लाउड एंड क्लियर कहते हैं। कई लोग सिर्फ अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कई सारी चीजें करते हैं जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे। पर मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करते। जो काम उनके लिए टाइम वेस्ट होता है, जहाँ से उन्हें कोई फायदा नहीं होता, वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका कोई दोस्त है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी बहुत फाइट्स होती हैं जहाँ आपकी वैल्यू नहीं करी जाती, वहाँ मेंटली स्ट्रांग लोग कभी चीजें ठीक करने का ट्राई नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो आसानी से ऐसी किसी टॉक्सिक और नेगेटिव रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं, जो करना बहुत आसान तो नहीं होता, इवन पेनफुल होता है, पर वो जानते हैं वो बेटर डिजर्व करते हैं। इसीलिए वो किसी भी चीज को नो बोल के एक बेहतर जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।